प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में अब हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। जो 5वीं इकाई है उसका अंतिम भाग, जो सिलेबस में द्वितीय भाग है, दोलित्र, इसका सिद्धांत और उसके 2 उदाहरण, उनको मैं आज शुरू करूंगा। हमेशा की तरह मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल या मूलभूत सिद्धांत को समझते हुए आगे बढ़ें। प्रिय छात्र छात्राओं, जब दोलित्र अथवा ऑसिलेटर का नाम आता है तो आप में से सभी बहुत ही जल्दी सरल आवर्ती दोलक, स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति या कोई अन्य निकाय जिसमें दोलन संभव हो, उसका उदाहरण मन में आता है। देखिए, वो जो भी उदाहरण आपके मन में आते हैं या मैंने अभी नाम लिए, ये सब यांत्रिक दोलक हैं, मैकेनिकल ऑसिलेटर्स, जिनको हम मूर्त रूप से देख सकते हैं। स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति को हम समझ सकते हैं। सरल दोलक का उदाहरण हमने प्रयोगशालाओं में खूब पढ़ा। बार पेंडुलम या छड़ दोलक का आपने 11वीं या 12वीं कक्षा में प्रयोग भी किया होगा। लेकिन विद्युत दोलनों का जब जिक्र आता है तो ये थोड़ा सा अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट नज़र आता है। क्यों? कि आवेश अथवा विद्युत दोलनों को यांत्रिक दोलकों की तरह है आँख से होता हुआ देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप प्रयोगशाला में आएंगे या अगली कक्षाओं में एमएससी वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि विद्युत दोलनों को भी हम सीआरओ की सहायता से देख सकते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर विद्युत दोलनों को हम आसानी से प्रक्षित कर सकते हैं कि किस प्रकार एक परिपथ जो आवर्ती वोल्टता अथवा धारा को उत्पन्न करता है, दोलित्र कहलाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने आपको समझाने के साथ साथ परीक्षा में किस प्रकार लिख करके हमें आना है, ये भी देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वे विद्युत परिपथ जो आवर्ती वोल्टता या धारा के स्रोत के रूप में कार्य करते हों, दोलित्र कहलाता है। अब आवर्ती और आवृत्ति में फ़र्क ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। पीरियोडिसिटी आवर्ती और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। यहाँ हम पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक वोल्टेज या करंट की बात करेंगे। दोलित्र का सिद्धांत यह स्वतः उत्तेजित सक्रिय परिपथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे परिपथ जिनमें बिना किसी निवेशन के निर्गम प्राप्त हो। निवेशी परिपथ में कोई बाह्य संकेत आरोपित नहीं होता है और वास्तव में ये दिष्ट धारा ऊर्जा को आवर्ती धारा ऊर्जा में या वोल्टता में परिवर्तित करते हैं।
इसका जो सरलतम उदाहरण है, विद्युत दोलनों का जो सरलतम उदाहरण और जो लगभग हर दोलित्र में हम इस्तेमाल भी करेंगे, वो है टैंक परिपथ, टैंक सर्किट। और उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण मैं आपको अभी बताऊंगा। जब एक आवेशित संधारित्र C और प्रेरकत्व L को परस्पर समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो ऐसे परिपथ को हम टैंक परिपथ कहते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, संधारित्र पर स्थिर विद्युत ऊर्जा अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। इस संधारित्र का जो निरावेशन है वो प्रेरकत्व L पर होता है। देखिए मैंने यहाँ ये चित्र बनाया आपके लिए, ये आवेशित संधारित्र C है और ये प्रेरकत्व L है। तो संधारित्र पर स्थिर विद्युत ऊर्जा होती है जिसका निरावेशन L पर होता है, क्योंकि जब इस पे चार्ज अधिक होगा तो ये डिस्चार्ज होगा L के थ्रू। इसके कारण L में प्रवाहित धारा में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही प्रेरकत्व में धारा का परिवर्तन होता है इसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, जो इस संधारित्र को विपरीत क्रम में आवेशित करता है। जैसे ये प्लेट जो मैंने यहाँ पॉजिटिव दिखाई है वो फिर अगले चौथाई चक्र में ऋणात्मक हो जाएगी, इधर ये धनात्मक हो जाएगी। तो ये मैंने इस बात को लिखा, मैं ये समझाऊंगा अभी मैथमेटिकली आल्सो। इस कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होता है। इसका मतलब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिव, और जब ये अधिकतम चार्ज हो जाएगा विपरीत दिशा में तो पुनः संधारित्र के निरावेशन से फिर धारा उल्टी दिशा में बहेगी, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण संधारित्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी ये क्रिया अगर ऊर्जा का क्षय नहीं होगा तो अनंत समय तक चलेगी। ये आधे चक्र में धारा क्लॉकवाइज रहेगी और आधे चक्र में धारा एंटी क्लॉकवाइज रहेगी इस सर्किट में। इस प्रकार स्थिर विद्युत ऊर्जा जो संधारित्र पर होती है और चुंबकीय ऊर्जा जो प्रेरकत्व में होती है, इनका परस्पर रूपांतरण एक निश्चित समय अंतराल पर होता है। मैं मानता हूँ कि किसी क्षण t पर, मान लो मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ आपके लिए। माना अधिकतम आवेश जो संधारित्र पर है वो मान लीजिए Q0 है, और किसी क्षण t पर, ये t बराबर 0 पर अधिकतम आवेश हम मानेंगे संधारित्र पर t बराबर 0 पर, और किसी क्षण t पर यह आवेश घटकर Q रह जाता है और परिपथ में धारा जो परिवर्तित होती है, मान लीजिए धारा का मान I होता है। तो बच्चों, किरचॉफ का नियम लगाने में आप सिद्ध हस्त हैं। अब आप लगाएंगे कि Q/C प्लस माइनस LdI/dt इज 0, लेकिन I का मान माइनस dQ/dt होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे धारा, यहाँ आवेश घटेगा, धारा उत्पन्न होगी। तो I बराबर माइनस dQ/dt अगर मैं रखता हूँ तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाएगी L डबल डिफरेंशिएशन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t प्लस Q/C इज इक्वल टू 0, या d²Q/dt² प्लस 1/LC इंटू Q बराबर 0। प्रिय छात्र छात्राओं, ये हमारी जानी पहचानी समीकरण है। किसकी? ये जानी पहचानी समीकरण है सरल आवर्त गति की। इसकी तुलना या कह दो यह समीकरण d²x/dt² प्लस ω² बराबर 0 के तुल्य है। ये आपने मैकेनिकल सिस्टम्स में पढ़ा होगा जरूर, के तुल्य है। यानी परिपथ में आवेश का मान अथवा धारा का मान समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, हार्मोनिकली चेंज होता है। इस प्रकार हमें विद्युत दोलन प्राप्त होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये
ऊर्जा किस प्रकार